नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी हम खड़े हैं लालगंज के कॉमर्स कॉलेज मैदान में, जहां कल एक एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होनी है, जिसको लेकर व्यापक तैयारी चल रही है। क्या कुछ कार्यक्रम में तैयारी है, किस तरह की तैयारी है, क्या होना है कल कार्यकर्ता बैठक में, क्या संबोधन होगा, किस तरह की बातें होंगी, कार्यकर्ताओं को क्या जो एक गाइडलाइन होता है वो नेताओं के द्वारा क्या दिया जाएगा, इस तमाम विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता नवीन कुमार जी, जो लालगंज के पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है, कल जो एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होनी है, सम्मेलन होना है, उसको लेकर तैयारी तो चल रही है, आप देख ही रहे हैं। और हम लोग का प्रयास होगा कि ये जो सभा आहूत की गई है वो सफल हो, और इसके लिए हम लोग पुरजोर जो है जोर लगाए हुए हैं हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग जी की पार्टी और मांझी जी की पार्टी, सभी लोगों के कार्यकर्ताओं का समावेश होगा और ये भव्यता इसमें दिखेगी और सबकी सहभागिता होगी। सब लोग आएंगे और हम लोग उनके स्वागत के लिए या उनको किसी तरह का असुविधा नहीं है उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। नेता कौन कौन होंगे इसमें मुख्य रूप से तो बिहार के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे, जिनका अभी युवाओं में बहुत क्रेज है। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि युवा दिल की धड़कन चिराग जी हैं, उनकी पार्टी से वेद प्रकाश जी हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और हम के भी नेता आएंगे, और एक एमएलसी हैं संजय कुमार जी जो जदयू से, उनकी सहभागिता यहाँ रहेगी। जितने भी घटक दल हैं उनके नेता रहेंगे साथ जी में। जी जी जी। कितना लगभग यहाँ जो देख रहे हैं काफ़ी भव्य पंडाल बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं एक जनसभा हो। क्या मानते हैं आप? देखिए, अब 4 दल के लोग होंगे और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वर्कर की पार्टी है। उसी तरीके से रामविलास जी की भी पार्टी, जो चिराग जी अभी जिसको देख रहे हैं, वो भी वर्कर की पार्टी है, जिसमें निश्चित रूप से इन दोनों पार्टी में और जदयू में तीनों पार्टी में इतने वर्कर हैं कि एकदम से ब्रह्मानंद कॉमर्स कॉलेज को भरने का प्रयास किया जाएगा। ये पंडाल देखते हुए आपको लग रहा है, और पंडाल में जितना लोग रहेंगे हम लोग का प्रयास हुआ कि उतना लोग पंडाल के बाहर भी रहें। एक शक्ति प्रदर्शन माना जाए इसको? नहीं, शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि 4 दल का गठबंधन है तो निश्चित रूप से संख्या होगी, और हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी उधर खाने का काउंटर बन रहा है, इधर भी खाने का काउंटर बन रहा है, कम से कम 30 खाने का काउंटर लगेगा। खाना भी मिलेगा? जी, खाना मिलेगा। अच्छा, क्योंकि कार्यकर्ता रहेंगे। जी, और समय भी देना पड़ेगा, तो ये खाने का काउंटर बन रहा है। और वहाँ सामने जो दिख रहा है वो कॉलेज का बिल्डिंग, उसमें खाने बनाने का, उसके बाहर काम होगा। प्लस ये सभा एक तरीके से सभागार हो गया, सामने मंच दिख रहा है। और कितना पंडाल हो गया एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते हैं, लगभग हमको लगता है कि 300 फीट चौड़ा होगा और ये 500 फीट लंबा होगा। चूँकि एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक है और बीच बीच में जो चिराग पासवान हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि सीएम हमारे होंगे, एनडीए कहता है कि कई नेताओं ने कहा कि नहीं, सीएम का फेस नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये बीच बीच में जो विरोधाभास होता है, इसको लेकर कैसे पाटेंगे एनडीए कार्यकर्ताओं को? कोई विरोधाभास नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है ना? अभी अरुण भारती ने कहा था कि सीएम चेहरा चिराग पासवान होंगे। तो ये जो बीच में विरोधाभास होता है, इसको पाटने की कोशिश इस कार्यकर्ता सम्मेलन में होगी क्या? देखिए, जब तक चिराग जी आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं करते हैं तब तक किसी बात का कोई मतलब नहीं है। हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके दल का मुख्यमंत्री बने, इसी आधार पे लोग कहते हैं। महत्वाकांक्षी होती है, जरूर होना भी चाहिए। राजनीति बिना महत्वाकांक्षा का होता भी नहीं है। तो सीएम चेहरा माना जाए कि नीतीश कुमार है? अभी वर्तमान में तो यही स्थिति है, सारे लोग कह रहे हैं, जब बड़े शीर्ष नेतृत्व कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। नवीन जी, याद होगा 2020 में सीएम ने खुद कहा था, नीतीश कुमार ने मन से कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन फिर इस बार हो रहा है कि नहीं, अब तो सीएम चेहरा वही है। उस बात को कितना सही माना जाए, या आज जो बात आज आ रही है वो सही हो? देखिए, राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार होती है जी, और वर्तमान परिस्थिति में बिहार में एनडीए की सरकार की आवश्यकता है। यहाँ का बच्चा और हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग चाहते हैं कि राजद के जंगल राज के कुशासन दोबारा ना आए,
इसलिए हर आम आदमी का एकदम से ध्यान है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ एनडीए की सरकार बने, और किसी न किसी तरीके से वो आम आदमी कहते हैं और हम तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो कहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से, यदि 243 सीट है तो हम लोग 200 सीट जीत करके जो है कि विधानसभा में अपना सरकार बनाएं। यही कॉमर्स कॉलेज है जिसमें कुछ दिन पहले पीके प्रशांत किशोर का भी भव्य कार्यक्रम हुआ, काफ़ी भीड़ जुटी। हालांकि कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे उस भीड़ को लेकर, लेकिन भीड़ काफ़ी जुटी थी। देखिए चैलेंज आपके लिए भी होगा इस सभा को लेकर? नहीं, हम हमारे लिए चैलेंज इसलिए नहीं है कि उसमें जो है कि आप देखे होंगे कि गाड़ी जहानाबाद से आया हुआ था, गया से आया हुआ था, मुजफ्फरपुर से आया हुआ था, लेकिन हमारा तो बस 20 किलोमीटर रेडियस का है, हमारा कार्यकर्ता का है, इस विधानसभा का ये प्रोग्राम है, तो उससे हमारा कोई टैली नहीं है। और वो प्रशांत जी इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं और पूरे देश में उनकी ख्याति जिस रूप में है इवेंट मैनेजमेंट का, तो उन्होंने इवेंट कराया था, और जब इवेंट कराएंगे तो स्वाभाविक रूप से जब आप ताकत झोर करके कोई इवेंट कराएंगे तो उसका फलाफल दिखेगा। एक इवेंट का वो दृश्य था। वो पीके आए थे तो आतिशबाजी भी हुई थी, बम पटाखे फूटने लगे थे जब वो आए थे। आपके भी नेता आएंगे तो ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। देखिए, हम लोग अभी बंदी कराए हैं, आप देखे हैं, आपकी नज़र के सामने में हम एम्बुलेंस को क्रॉसिंग दिए हैं, और आप देख रहे थे कि जितना देर बंद में हम थे कि किसी मोटरसाइकिल वाले को भी असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा गया। ऐसा कुछ गाना भी बनेगा, वो बाघ का कलेजा लेके ऊपर वाला भेजा, ये सब गाना बजेगा आपके कार्यक्रम? अरे नहीं, लेकिन चलिए, उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं तो बजा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई हम लोगों के सिद्धांत में शामिल नहीं है। कार्यक्रम में बजा था, इसलिए हमको लगा कि फिर आपके कार्यक्रम में भी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा सा बदल रहा है माहौल, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो चाहे जैसे पहले हम लोग देखा करते थे कि सभा होता था, कार्यकर्ता चले जाते थे, अब खाना पीना भी होता है, हर चाहे पार्टी कोई हो, सब में ये व्यवस्था दिखती है। अब नया शुरू हुआ है ट्रेंड आतिशबाजी और बाघ का कलेजा वाला, तो ये सब भी अब सब पार्टी में दिखेगा क्या? हम थोड़ी देर पहले बोले हैं जी कि वो इवेंट के मास्टर माने जाते हैं। अच्छा, इवेंट और हाँ, और इवेंट जितना बेहतर तरीके से हो उन्होंने किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब में जोश भरे। और अभी युवा चेहरा, अभी युवा तुर्क जो अभी सम्राट चौधरी है, युवा दिल की धड़कन है, तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं में और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगा। इसी दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि कार्यकर्ताओं में तो जोश भरेंगे ही, विपक्ष पे भी कुछ निशाना साधेंगे, ऐसा भी कुछ होगा क्या लग रहा है? अच्छा, विपक्ष का तो जो काम है विपक्ष करेगा, है ना? नहीं, आपके नेता जो अपने विपक्ष पर भी निशाना साधेंगे या कार्यकर्ताओं को केवल जोश भरेंगे? देखिए, राजनीति में वैसे बीते दिन के लिए कोई जगह नहीं होता है। आप जो किए बिल्कुल और हट गए, अभी जिनको अभी हैं उनको करना है और जो आगे आएंगे उनको करना है। लेकिन आप जब विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं, तब तो फिर आपको पुराने दिन का याद दिलाना ही पड़ेगा हमको कि आप क्या करते थे। तो आदमी का पहचान कहा जाता है कि अपने का पहचान तब है जब आप विपत्ति में हो, और आपके पास जब पावर होता है और उसका सही से इस्तेमाल करके लोगों को लाभ देते हैं, तब वो पावर का मतलब है। जब आप पावर में रहते हैं तो कुछ करते नहीं हैं, और पावर में नहीं रहते हैं तो दुनिया भर का टोकरी भर का पिटारा खोलते हैं। उस कारण हम लोगों को मजबूरी में बोलना पड़ता है। हम लोग का ध्येय ऐसा नहीं है, हम लोग का सीधे ध्येय काम करने का है। यदि जवाबदेही जनता हमें दे रही है तो हमें हमसे काम खोजे, काम करवाए और काम करेंगे। क्योंकि अभी बड़ी फायर ब्रिगेड नेता माने जाते हैं सम्राट चौधरी, तो निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ तो विपक्ष के हमलावर होंगे। हर नेता का अपना एक शैली होता है, और उस शैली का भी वजह हम आपको बताए हैं। अभी हमलावर रहेंगे, लेकिन जी जरूर रहेंगे हमलावर। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम जो है, एक सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनका कार्यक्रम है, तो भव्यता तो दिखेगी, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भव्यता दिखेगी। और ये भी उम्मीद निश्चित तौर पर, जैसा कि बात के क्रम में सामने आया ये बातें, कि विपक्ष पर भी निशाना साधा जाएगा, लेकिन वो बाघ का कलेजा देके ऊपर वाला भेजा, ये होगा कि नहीं, आतिशबाजी होगी कि नहीं उनके आने के बाद, ये नया जो ट्रेंड चल रहा है अब चुनावी सभाओं में, ये देखना लाजमी होगा कि इस सभा को किस तरीके से भव्यता प्रदान की जाएगी। तत्काल प्रकाश कुमार मधुप, वैशाली टुडे।